बालाजी एकेडमी। आज डिस्कस करेंगे हम 10th इंग्लिश यानी एनएमएस का जो पार्ट 1 है बुक। हाउ द स्क्वायरल गॉट हिज स्टेप्स ऑब्जेक्टिव्स, इसके क्या क्या हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिटिकली एनालाइज अ सिचुएशन एंड टेक अ डिसीजन। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एक सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए और तब जाकर कोई डिसीजन लेना चाहिए। सेकंड है यूज रीजनिंग टू फॉर्म एन ओपिनियन। कुछ भी बोलने से पहले या कुछ भी करने से पहले हमें किसी बारे में सोच लेना चाहिए, तर्क ले लेना चाहिए। ठीक है। थर्ड है वैल्यू एवरी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन हाउएवर स्मॉल। हर एक इंडिविजुअली कंट्रीब्यूशन की क्या होती है, वैल्यू होती है, चाहे वो क्या हो, स्मॉल क्यों ना हो। ठीक है। एंड फोर्थ है एक्सेप्ट पीपल एंड रिस्पेक्ट इंडिविजुअली डिफरेंस। हमें क्या करना चाहिए, लोगों को और मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए और क्या करना चाहिए, उनकी जो इंडिविजुअली डिफरेंस है, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे ये ऑब्जेक्टिव्स एक्चुअल में है क्या। ठीक है। पैरा 1 है हमारा, राम आस्क्ड हिज आर्मी टू बिल्ड अ ब्रिज ओवर द सी। सबको पता होगा कि रामायण के अंदर क्या किया गया था, भगवान राम ने ब्रिज बनाया था, ठीक है, समुद्र के ऊपर। ये उसी के बेस पे स्टोरी है। यहाँ पर लिखा है राम आस्क्ड हिज आर्मी टू बिल्ड अ ब्रिज ओवर द सी। राम ने क्या कहा अपनी आर्मी से, यानी कि वानर सेना जो थी, एक ब्रिज बनाने के लिए कहा, बिल्ड बनाने के लिए कहा। किसके ऊपर, सी के ऊपर, समुद्र के ऊपर। वर्क बिगेन एट वंस ऑन अ स्टोन ब्रिज। काम शुरू किया गया पत्थरों से पुल बनाने का। ठीक है। द मंकी पुल्ड आउट रॉक्स। मंकी क्या करते थे, पुल्ड आउट रॉक्स यानी कि बड़ी बड़ी चट्टानों को लाते थे। एंड हैवी स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थरों को लाते थे। फ्रॉम द माउंटेन्स, कहां से, पर्वतों से। एंड कैरी देम टू द सी, और कहां लाते थे, उस समुद्र के पास। दे कट देम इनटू शेप एंड बिगेन टू बिल्ड अ ब्रिज। उन्होंने उनको क्या किया गया, शेप में काटना स्टार्ट करा। किनको, पत्थरों को और चट्टानों को। किसके लिए, ब्रिज के लिए, ठीक है, पुल के लिए। ऑल दिस वेरी डिफिकल्ट, जो कि क्या था, बहुत डिफिकल्ट था। ठीक है। वर्क एंड इट टुक अ लॉन्ग टाइम, ये बहुत समय लेने वाला था। थाउजेंड ऑफ मंकी वर्क नाइट एंड डे। सैकड़ों बंदर दिन रात क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। रामा फेल्ट हैप्पी हाउ हार्ड दे वर्क। भगवान राम बहुत खुश थे कि कैसे ये कठिन कार्य हो रहा है। देयर लव फॉर मी मेक्स, ये जो सबका प्यार है भगवान राम के लिए, देम वर्क लाइक दिस, ये सोच रहे थे कौन, भगवान राम, कि सब लोग मुझसे कितना करते हैं, प्यार करते हैं। ठीक है। वन डे रामा सॉ अ स्मॉल ब्राउन स्क्वेरल। एक दिन भगवान राम ने एक छोटी सी नन्ही सी क्या देखी, ब्राउन कलर की स्क्वेरल यानी कि गिलहरी देखी। He was going up and down the seashore with the little pebbles in his mouth. वो क्या कर रही थी, जा रही थी और समुद्र में डालने के लिए क्या ला रही थी, छोटे से पत्थर। ठीक है, कहां पर, अपने मुंह के अंदर भरकर। ठीक है। The little squirrel could carry only little pebbles at a time. वो क्या कर सकती थी, सिर्फ एक वक्त पर एक छोटा सा पत्थर ही क्या कर सकती थी, अपने मुंह में रखकर ला सकती थी। In his small mouth, he carried the pebbles from the seashore and the drop into the sea. वो क्या करती, कैरी करती एक पत्थर का टुकड़ा और कहां पर ड्रॉप करती, लाकर सी पर। A great monkey was carrying a large heavy stone on his back. एक बंदर यानी कि एक वानर अपनी पीठ पर बहुत बड़ा पत्थर लेकर आ रहा था। एंड द स्क्वायरल केम इन हिज वे, और गिलहरी उस वक्त क्या हुई, उसके रास्ते में आ गई। द मंकी जंप बैक, बंदर वापसी कूद गया। हियर यू लिटल थिंग, प्राणी तुम यहाँ। शाउटेड द मंकी इन अ वॉइस लाइक थंडर, जो मंकी की आवाज थी वह बहुत कड़क थी। यू आर इन माई वे, आई स्टेप बैक एंड यू आर अलाइव नाउ। तुम मेरे रास्ते में आ गए, वो तो मैं पीछे हट गया तब तुम जिंदा हो। बट आई नियरली फेल, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से क्या हुआ, गिर गया।
एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर, लेकिन तुम यहाँ कर क्या रहे हो? द लिटिल स्क्वेरल लुक्ड अप एट द ग्रेट मंकी, जो छोटी नन्ही गिलहरी थी उसने क्या करा, एक ग्रेट मंकी को देखा उसको। आई एम सॉरी एंड नियरली फेल ब्रदर, उसने उससे माफी मांगी, किसने, गिलहरी ने, किससे, बंदर से, मंकी से। He said in a small voice, उसने अपनी छोटी सी आवाज में कहा, but please always look where you are going, लेकिन सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। गिलहरी ने बंदर से कहा। I am helping राजा build a bridge, मैं मदद कर रही हूँ भगवान राम की पुल बनाने के लिए, and I want to work hard for him, अब मैं उनके लिए क्या करना चाहती हूँ, बहुत कड़ी मेहनत करना चाहती हूँ। You what? बंदर ने कहा, तुम क्या? Shouted the monkey and laughed aloud. Shouted मतलब बहुत जोर जोर से हंसने लगा मंकी, ठीक है। Did you hear that? तुमने सुना? एक मंकी, उस मंकी ने दूसरे मंकी से कहा। He said to other monkey, the squirrel is building a bridge with his pebbles, यानी कि ये गिलहरी क्या कर रही है, बिल्ड बना रही है, ब्रिज बना रही है, ठीक है, किससे, कंकरों से। Oh dear, I never heard a funnier story. The other monkey laughed too. जो दूसरे मंकी थे वो भी हंसने लगे और उसने गिलहरी से कहा कि मुझे ये हंसी मजाक वाली कहानी अभी नहीं सुननी, ठीक है। ये एक पैराग्राफ देख सकते हो जो फिल इन द ब्लैंक्स में आप। बिल्डिंग अ ब्रिज वॉज डिफिकल्ट वर्क इन्वॉल्विंग सेवरल स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स है, सॉल्यूशन से आप देख सकते हो कि रॉक्स एंड स्टोन्स फ्रॉम द माउंटेन्स, रॉक और स्टोन्स को माउंटेन से लाना। सेकंड है कैरिंग द रॉक्स एंड स्टोन्स टू द सी, कैरी करके लाना रॉक एंड स्टोन्स को, किसके लिए, किस पर, सी पर। एंड कटिंग देम इनटू शेप, और उसको शेप में काट लेना। आगे है Why did the monkey make fun the squirrel? बंदर ने क्यों गिलहरी का मजाक उड़ाया था? They thought the squirrel was foolish. वो सोचता था कि स्क्वायरल यानी गिलहरी क्या है, बेवकूफ है, क्योंकि ये सोचती है to think of building a bridge with the pebbles, कि जो ब्रिज है वो किससे बना लिया जाएगा, कंकरों से बना लिया जाएगा। and to think it could help in building a bridge, और वो मदद कर सकती है किसको, ब्रिज बनाने में, ठीक है। I did not think this funny at all. स्क्वायरल ने कहा कि मैं नहीं सोचती कि ये मजाक है। He said, उसने कहा, Look, I can't carry mountains on rocks. गिलहरी ने कहा कि मैं जो बड़े पत्थर है, जो चट्टाने हैं, उनको नहीं ला सकती, ठीक है, पहाड़ों से। God give me only little strength. भगवान ने मुझे छोटी स्ट्रेंथ दी है। I can only carry pebbles. मैं सिर्फ कंकर या फिर जो छोटा पत्थर का टुकड़ा होता है उसी को कैरी कर सकती हूँ। My heart cries out for Rama. मेरा दिल रोता है भगवान राम के लिए। And I will do all can for him. और मैं वो सब करना चाहती हूँ और कर सकती हूँ और करूंगी जो भगवान राम के लिए होगा। The monkey said, मंकी ने कहा, Don't be foolish. बेवकूफ मत बनो। Do you think you can help Rama? क्या तुम्हें लगता है कि तुम भगवान राम की वाकई में हेल्प कर सकती हो? Do you think we can build a bridge with the pebbles? क्या तुम वाकई में छोटे पत्थरों से, कंकरों से ब्रिज बना सकती हो? He has a big army to help him. उनको बहुत बड़ी सेना की जरूरत है ये सब करने के लिए। Go home, घर जाओ, and don't get in our way, और हमारे रास्ते में आने की जरूरत नहीं है अब। But I want to help too. गिलहरी ने कहा कि मैं मदद करना चाहती हूँ। Said the squirrel and would not to go. और उसने वहां से जाने के लिए क्या कर दिया, मना कर दिया। He carried the pebbles again. वो दोबारा छोटा पत्थर यानी कि कंकर again from the shore the sea. वो कहाँ लेके पहुंची, सी के किनारे यानी कि समुद्र के किनारे। The monkey were angry. अब मंकी क्या हो चुका था, गुस्से में आ चुका था। And one of them picked up the squirrel by his tail and threw him far away. उसने अपनी पूंछ से उसको उठाया, पकड़ा और दूर फेंक दिया। The squirrel crying out the name of Rama fell into his hands. जो स्क्वायरल थी यानी कि जो गिलहरी थी वो कहाँ जाके गिरी, भगवान राम के हाथों में। The Rama held squirrel close to him. भगवान राम ने उसको अपने पास रखा। He said to monkey, और उसने, भगवान राम ने मंकी से कहा,
डू नॉट मेक फन ऑफ द वीक एंड स्मॉल, कभी भी हमें अपने से छोटे और कमजोरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। योर स्ट्रेंथ और वट यू डू इज नॉट इम्पॉर्टेंट, तुम्हारी शक्ति ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। वट मैटर इज योर लव, इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी को कितना प्यार करते हो। दिस लिटिल स्क्वायरल हैज लव इन हिज हार्ट, कि छोटे से गिलहरी के मन में बहुत प्यार है। He then held the squirrel closer to him and said, भगवान राम ने उसको अपने पास लाए और कहा, लिटिल वन योर लव टचेस माई हार्ट, तुम्हारे प्यार ने मेरे दिल को छू लिया। He said these words and passed his fingers, ये बोलते बोलते भगवान राम ने उसकी बैक पर क्या करे, गिलहरी की बैक पर उंगलियां फेरी प्यार से। Over the little squirrel back, and when he put him down, जब भगवान राम ने उसको रखा, there were 3 white strips on his back, तब उसकी बैक पर क्या थी, 3 white strip यानी कि 3 बड़ी धारियां थी। ठीक है, this was marks of the Lord Rama finger, ये किससे बनी थी, भगवान राम की उंगलियों से, फिंगर से। From then on the squirrel carried the 3 white strips on his back, और तब से लेके अब तक जितने भी गिलहरी है उन सब के बैक पर क्या होती है, 3 व्हाइट क्या होती हैं, स्ट्रिप्स होती है, यानी कि धारियां होती है। अब हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, हाउ डिड द स्क्वायरल जस्टिफाई व्हाट ही वाज डूइंग, कैसे गिलहरी ने जस्टिफाई करा कि वो यहाँ क्या कर रही है। द स्क्वायरल जस्टिफाई व्हाट ही वाज डूइंग बाय सेइंग, उसने जस्टिफाई करा क्या कहकर, दैट ही डिड नॉट हैव मच स्ट्रेंथ, कि उसके बाद इतने स्ट्रेंथ नहीं है, बट ही कुड स्टिल हेल्प कैरिंग पेबल्स, लेकिन वो क्या कर सकती है, कैरी कर सकती है उन छोटे पत्थरों को। बिकॉज ही वांटेड टू हेल्प लॉर्ड राम एंड व्हाटएवर वे ही कुड, मतलब वो मदद करना चाहती थी भगवान राम की, और वो मैटर नहीं करता कि क्या है, लेकिन वो कर सकती थी ये सारी चीजें। सेकेंड है, व्हाई डिड द स्क्वायरल वांट टू हेल्प इन बिल्डिंग द ब्रिज, कैसे स्क्वायरल ने मदद करी बिल्डिंग ब्रिज के लिए। स्क्वायरल वांटेड टू हेल्प इन बिल्डिंग, वो चाहते थे बनाना पुल को, बिकॉज ही हैड लव फॉर राम एंड वांटेड टू शो हिज लव फॉर हिम, वो भगवान राम से क्या करते थे, बहुत ज्यादा स्नेह रखते थे, प्यार रखते थे, और उस प्यार को दिखाना चाहते थे। थर्ड है, वॉज द वर्क ऑफ द स्क्वायरल लेस इंपॉर्टेंट देन द मंकी वर्क, क्या जो स्क्वायरल का वर्क था यानी कि गिलहरी का वर्क था वो कम इंपॉर्टेंट था मंकी के वर्क से। गिव रीजन फॉर योर आंसर, नहीं ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। द वर्क ऑफ स्क्वायरल यानी कि जो गिलहरी का वर्क था वो कम इंपॉर्टेंट नहीं था मंकी के वर्क से, बिकॉज वर्क हिज लव मैटर मोर देन द स्ट्रेंथ ऑफ मंकी, प्यार ज्यादा मैटर करता है किसी भी स्ट्रेंथ से, जो कि प्यार था किसके अंदर, गिलहरी के अंदर, और स्ट्रेंथ थी मंकी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द स्क्वायरल कम इनटू रामा हैंड, कैसे गिलहरी भगवान राम के हाथ में आई। When the monkey picked the squirrel and by the tail and threw him away, जब मंकी ने अपनी पूंछ से गिलहरी को उठा लिया था और फेंका था, he fell into Lord Rama hands, तब वो भगवान राम के हाथों में जाके गिरी थी। क्वेश्चन नंबर 5, how did the squirrel get his steps, जो गिलहरी थी उसके बैक पर स्टेप्स कैसे आई। When the squirrel fell into Lord Rama hand, जब वो भगवान राम के हाथों में जाके गिरी गिलहरी, she gently and lovingly ran his fingers on the squirrel back are the marks Ram Lord fingers. It means जैसे वो भगवान राम ने उनकी पीठ पर यानी कि उनकी बैक पर जब हाथ फेरा, तो वो हाथ फेरने से क्या हुआ, वो 3 जो स्टेप्स थी वो बन गई, जो कि आज तक वो क्या बन गई, एक परमानेंट मार्क बन गई। ठीक है, अब एक बार छोटी सी स्टोरी डिस्कस कर लेते हैं स्टार्टिंग से लेके अभी तक, कि भगवान राम ने पुल बनाने के लिए मंकियों को कहा, दिन रात सैकड़ों मंकी मिलके क्या कर रहे थे, पहाड़ों से चट्टाने और बड़े बड़े पत्थर लाकर समुद्र किनारे रख रहे थे। भगवान राम को बहुत खुशी हो रही थी ये सब देख के कि लोग उनसे इतना प्यार करते हैं। उसी वक्त जब एक बंदर अपनी पीठ पर बहुत बड़ा पत्थर ले जा रहा था, तो उसके रास्ते में एक गिलहरी आ गई। बंदर वापसी कूद पड़ा और गिर गया। उसने डांटा गिलहरी को कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसने कहा मैं भगवान राम की हेल्प कर रही हूँ, कैसे, पत्थरों को लाकर अपने मुंह में। तो वो बंदर बहुत ज्यादा हंसा, कहता कि तुम वाकई में ये पत्थरों से पुल बना सकते हो। तब किसने, गिलहरी ने ये कहा कि
मेरे अंदर कम स्ट्रेंथ है लेकिन मैं काम करना चाहती हूँ। मेरा दिल रोता है भगवान राम के लिए कि वो इस हालत में है, लेकिन मैं भगवान राम की मदद अपने दिल से करना चाहती हूँ और जो कि मैं करूंगी भी। मंकी हंसता रहा और उसने कहा कि ये बेवकूफ कहानी मुझे नहीं सुननी और तुम अपने घर चले जाओ, लेकिन स्क्वायरल ने जाने से मना कर दिया। मंकी को गुस्सा आया, उसने अपनी पूंछ से उसको उठाया और दूर फेंक दिया। जो स्क्वायरल थी वो जाके गिरी भगवान राम के हाथों में। भगवान राम ने इसको सहलाया और मंकी को समझाया कि हमारी स्ट्रेंथ मैटर नहीं करती, हमारा लव मैटर करता है किसी भी चीज के लिए। हमें लोगों से प्यार करना चाहिए, लोगों का आदर करना चाहिए, ठीक है। ये बात करते करते भगवान राम ने उसकी बैग पे जब हाथ फेरे तो जब उसको नीचे रखा तो उस वहां पर जो बैग थी किसकी, स्क्वायरल की यानी कि गिलहरी की, उस पर क्या बन चुके थे, 3 धारियां बन चुकी थी, जो भी आज भी क्या है एक परमानेंट मार्क के तौर पर देखी जा सकती है, ठीक है। ये हमारी शॉर्ट समरी थी। किसी भी बच्चे को कुछ भी समझना हो या फिर कुछ भी क्वेश्चन और ज्यादा डिस्कस करने हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है आके, ठीक है। ओके, थैंक यू।